प्यारे विद्यार्थियों, NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2023 नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 8 पार्ट 1। इस परीक्षा में दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जिसको मैट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा के। दूसरा पार्ट होता है पार्ट नंबर 2 जिसको हम सेट कहते हैं, SAT सेट, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके भी 90 क्वेश्चन होते हैं। अब स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 3 भाग होते हैं। पहला भाग विज्ञान साइंस जिसके 35 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा भाग होता है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, उसके भी 35 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा भाग होता है गणित मैथ्स, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत ये 9 to 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होती है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए प्रति महीना 1000 रुपया मिलता है। 4 साल तक ये पैसा मिलता है। ये एक अच्छी परीक्षा है और इस परीक्षा को आसानी से ही पास किया जा सकता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। NMMS में गणित विषय के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला टॉपिक संख्या रेखा होता है, नंबर सिस्टम। किसी व्यंजक को हल करते समय अंग्रेजी अक्षर बोडोमास का ध्यान रखा जाता है। BODMAS। B फॉर ब्रैकेट कोष्टक, O फॉर ऑफ का, D फॉर डिवीजन भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, A फॉर एडिशन जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन घटाव। इस नियम के अनुसार पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव किया जाता है, जिसे हिंदी में कोका भागु गुणा जोड़ घटाव कहा जाता है। इस नियम से कोष्टक का क्वेश्चन आसानी से बोडोमास की सहायता से व्यंजक हल हो जाता है। कोष्टक को हल करते समय सर्वप्रथम रेखा कोष्टक, ऊपर बार लगा होता है, रेखा लगी होती है, उसको हल करना चाहिए। फिर छोटा कोष्टक जिसके ऊपर ये निशान लगे होते हैं, उस कोष्टक को लेना चाहिए। फिर मजला कोष्टक, जिसको मजला कोष्टक कहते हैं, इस तरह का बना होता है, उसको हल करना चाहिए। फिर बड़ा कोष्टक जिसे ग्रुप ब्रैकेट भी कहा जाता है, उसको हल करना चाहिए। इसी तरह करते रहने से कोष्टक के और व्यंजक पर दिए गए सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। प्रणाली में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल अन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये गिनती होती है, 1 2 3 इस तरह से ये अनंत तक चली जाती हैं। इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जिनको W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेड किया जाता है, दर्शाया जाता है। और प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके अंदर 0 1 2 3 डैश 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 और इसी तरह से 0 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक होते हैं, कोई इंटीजर होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता, अर्थात इसके हर में कभी 0 नहीं होता। जैसे 1/2, 2/3, 4/1 आदि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि हमें 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में 0 है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 इस तरह की संख्याएं, आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनका पूर्ण भाग नहीं जाता और भाग बदलता रहता है। भाग की संख्याएं बदलती रहती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जिनको R कहा जाता है, R से लिखा जाता है और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अब
इसी क्रम में सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं हो गई? जैसे 2, 4, 6, 8 और डैश 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 आदि ये सभी सम संख्याएं हैं। अगला विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से विभाजित न हो उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहला तो 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें यह नोट करने वाली बात है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है और साथ ही दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य विषम, जो दो एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर 1, ए जमा बी का वर्ग, यह होता है हमारे पास ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2 पहला पद गुणा दूसरा पद। सूत्र नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का पूर्ण वर्ग, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा 2 पहला पद गुणा दूसरा पद। सूत्र नंबर 3, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ये 2 गुणनखंड में टूट जाएगा। ए जमा बी इंटू ए घटा बी। सूत्र नंबर 4, ए की 2 जमा बी की 2 को क्या लिखा जा सकता है? तो लिखा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटा 2a बी। इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र नंबर 5, ए की 3 जमा बी की 3 के गुणनखंड क्या होंगे? ए जमा बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 घटा ए बी। इसी क्रम में अगला सूत्र है ए की 3 घटा बी की 3। ये सूत्र हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए की 2 जमा बी की 2 जमा ए बी। इसी क्रम में अगला सूत्र है ए जमा बी का घन। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की 3 जमा बी की 3 जमा 3ab इंटू में a जमा b। इसी क्रम में 8वां सूत्र है a माइनस बी का घन, a की 3
घटा बी की 3 घटा 3ab इंटू में a घटा b। सूत्र नंबर 9, a की 3 जमा b की 3 जमा c की 3 घटा 3abc। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? a जमा b जमा c इंटू a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 घटा ab घटा bc घटा ca। इसी क्रम में 10वां सूत्र है a जमा b का वर्ग। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? a घटा b का वर्ग जमा 4ab। इसी क्रम में 11वां सूत्र, a घटा b के वर्ग को क्या लिखा जा सकता है? a जमा b का वर्ग घटा 4ab। इसी तरह से हम इन सूत्र को याद करके अच्छे से अच्छे सवालों को बहुत ही कम समय में आसानी से हल कर सकते हैं। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। मैं से पे महत्तम समापवर्तक का संक्षिप्त रूप है, जबकि ले से पे लघुत्तम समापवर्तक का संक्षिप्त रूप है। दो संख्याओं का और उनके महत्तम और लघुत्तम में क्या संबंध है? पहला सूत्र, अगर हमें दो संख्याओं का ले से पे गुणा में मैं से पे का गुणनफल करें तो वो बराबर आता हमेशा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके ले से पे और मैं से पे के बराबर। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र हमारे पास होता है भिन्नों का ले से पे। भिन्नों का ले से पे लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना हो तो यहाँ आएगा अंशों का ले से पे बटे हरों का मैं से पे। ये आता है। सूत्र नंबर 3, भिन्नों का मैं से पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंशों का मैं से पे अंशों का मैं से पे बटे हरों का ले से पे। ये हमारे पास होता है। ये हम निकालते हैं। दोनों सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसी क्रम में अगर हमें ये कह दिया जाए कि इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, इस सूत्र को, तो हम ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ
डिनोमिनेटर। इसको हम लिख देंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास HCF, ये हमने उल्टा लिख दिया, चलो ये यहाँ के लिए लिख दिया, ये यहाँ के लिए लिख दिया। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर HCF ऑफ डिनोमिनेटर। एक बात और देखनी है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? यदि दो संख्याओं का HCF एक हो तो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 6 और 11, जैसे 6 और 11 सहभाज्य संख्या है। और महत्तम स्वप्रवर्तक और लघुत्तम स्वप्रवर्तक निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप उनको गुणनखंड विधि से निकालें या उनको भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं।